We'll be doing electron affinity. Clear? Electron affinity. ओके अच्छा, आयनेशन जी में एक टॉपिक रह गया था फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक बार वो जल्दी से नोट कर लेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। साइज क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। साइज ज़्यादा होगा तो आयनेशन एनर्जी कम, और साइज कम होगा तो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा। ये डिस्कस हो चुके हैं पूरे फैक्टर्स, बस एक बार जस्ट नजर मारने हैं इसको। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अगर, जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इससे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, साइज छोटा होगा और आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर जैसे हमने देखा था हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, अगर ये वाले केसेस आते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड हैंस आयनेशन एनर्जी, तो आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी इससे। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले केसेस आते हैं तो उससे भी आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। फोर्थ फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। जनरली साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, ग्रुप में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उससे भी क्या होगा? आयनेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ इधर, सपोज इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल से निकालना है। एस और पी ऑर्बिटल्स हैव गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, हैव प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनका प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल, तो क्या होगा? एस एंड पी ऑर्बिटल हैव प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगा? वो आसानी से निकल जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी पुल्ड आउट वेरी इजीली, क्योंकि इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर है। मींस दे आर एबल टू शील्ड द न्यूक्लियस। एस और पी के ऑर्बिटल दे आर एबल टू शील्ड द न्यूक्लियस प्रॉपरली। तो मान लो लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन डी का है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। वो डी की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये आसानी से न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। समझ आएगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और डी और एफ सबशेल्स अगर आ गए, तो इनका दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनका पुअर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो क्या होगा? जैसे ये आया, ये 3D आया, फिर 4s का इलेक्ट्रॉन, 3D का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा, तो 4s का जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से बात समझ आई कि नहीं है? तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी। नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ सबशेल ऑक्यूपाइड, फिफ्थ फैक्टर टाइप ऑफ सबशेल, ये भी बता दिया मैंने। टाइप ऑफ सबशेल ऑक्यूपाइड कई बार ये भी इफेक्ट करेगा। जैसे अभी एग्जांपल लिया बेरिलियम का और बोरोन का, बहुत बार डिस्कस किया है। बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी देन बोरोन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एस से निकालना है। एस ऑर्बिटल दे आर मोर पेनिट्रेटिंग, और 1s2 2s2 2p1, ये पी से निकालना तो आसानी से निकल जाएगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कह सकते हैं इसको, या टाइप ऑफ सबशेल ऑक्यूपाइड भी डिफाइन कर सकता है आयनेशन एनर्जी को। इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं कि एस के ऑर्बिटल दे आर मोर पेनिट्रेटिंग, तो इसलिए इसकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जनरली देन दिस पी ऑर्बिटल्स और डी और एफ। तो टाइप ऑफ सबशेल ऑक्यूपाइड आ जाएगा। फिर टाइप ऑफ आयन कह सकते हैं, जैसे कैटायन है, बी प्लस है अगर, तो इसकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा हुई किससे? बी से। एनायन है, एनायन कोई भी ले लिया, जैसे पी माइनस ले लिया, पी माइनस की एनर्जी कम होगी पी से। तो कैटायन है, उसने तो ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कर रहा है, साइज छोटा हो गया इसका, साइज छोटा तो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा। एनायन है तो साइज बड़ा होगा, तो आयनेशन एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो इफेक्ट कर सकते हैं आयनेशन एनर्जी को। क्लियर? तो हमने कुछ डिस्कस कर लिया, और भी बन सकते हैं फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि यही होंगे, और भी बन सकते हैं। सोचेंगे तो और
दिमाग में आएंगे फैक्टर्स। तो ये दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट आयनेशन एनर्जी। ये स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होती है? जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आयनेशन एनर्जी भी लिया था। एक ये एटम है और एक ये एटम है, तो ये एटम ए, ये एटम बी, कौन सा एटम इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा अपनी तरफ? नेचुरल सी बात है, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा पास होगा इसके। ये वाले तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक तरह से इसको रिपेल करेंगे। तो इसलिए आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है ये। किसकी प्रॉपर्टी है? आइसोलेटेड एटम की। ये इसको इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा। बात समझ नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, ये ध्यान रखना चीज़ का। जैसे आयनेशन एनर्जी था, उसमें मैंने एम से एटम को निकाला तो इसको हीट करना पड़ा था, एनर्जी दी थी, एंडोथर्मिक है। अब मैं एम में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो क्या होगा? एम माइनस बनेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन हो रही है ना इसमें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when an extra electron is added to neutral gaseous atom. Clear? Amount of energy released when an extra electron is added to neutral gaseous atom. Amount of energy released when an extra electron is added to neutral gaseous atom. और इसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा, एंड द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज एक तरह से भी ध्यान रखना, हीट चेंज होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे। एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एंथैल्पी यानी हीट चेंज मानना, प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ध्यान रखना चीज का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं इसको। तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी है। सही है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें अब इसका वेरिएशन कैसे होगा ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में और पीरियड में वेरिएशन, कंसेप्ट समझा दिया इसका। नाउ वेरिएशन इन ग्रुप एंड इन पीरियड। वेरिएशन कैसे होगा इसका ग्रुप में और पीरियड में? वेरिएशन हम स्टडी करेंगे एस और पी ब्लॉक के अंदर। वेरिएशन, सपोज लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम ऊपर, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। सही ना। ये पूरा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बना दिया। इसी तरह से आपको भी याद रहना चाहिए, हमेशा 10-20 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने सिखाया हुआ। अब लिथियम, अब जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड करेगी? साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। ध्यान रखना, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा न्यूक्लियस। अब एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, अगर समझ आती है तो। साइज इतना भी छोटा ना हो, साइज इतना भी छोटा ना हो कि ये वाले जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यही इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, मतलब ये अपने घर में इसको एकोमोडेट ही ना कर पाए। सही ना, साइज इतना छोटा ना हो बस ये। और छोटे साइज किसके हैं? ये 3 ही एटम्स हैं जिनके छोटे साइज हैं, तो इनमें एक्सेप्शन आएगी। सही है। तो ये अगर बात समझ आ गई तो सही है ना, जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। साइज छोटा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, ताकि न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच ले। सही ना। लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि इसको जो बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सही ना। तो लिथियम, अब जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम में 1s2 2s1 होता है, इलेक्ट्रॉन तो ये ले सकता है, एस का ऑर्बिटल है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। हालांकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स की टेंडेंसी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ऐसा मान सकते हैं कि -60 के आसपास है।
-60। माइनस का मतलब है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता हूँ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूँ, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है -E डेल्टा एच ई जी लिखता हूँ, ध्यान देना, डेल्टा EGH मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। और बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि ये क्या एनर्जी रिलीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी रिलीज है। इन दोनों में डिफरेंस ना बहुत कम होता है, 5/2 RT का। एक्चुअल में डिफरेंस होता है 5/2 RT का, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, सो इट इज नेगलेक्टेड। बात में नहीं, इलेक्ट्रॉन, हमें बस ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिफरेंस इज वेरी लेस 5/2 RT विच इज नेगलेक्टेड। तो अब ध्यान रखना, जैसे इसमें क्या है, मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन खींचा, अट्रैक्शन हुई तो एनर्जी रिलीज होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, एक्चुअल में क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे और इसमें लेंगे साइन। इसमें क्या लेंगे? साइन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैग्नीट्यूड लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन लेंगे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। जैसे ये -60 लिखा मैंने, यानी 60 किलो जूल एक तरह से एनर्जी रिलीज होगी, और एफिनिटी बोलूंगा तो मैं 60 बोलूंगा। एफिनिटी क्या है? 60। गेन एंथैल्पी क्या है? -60। दोनों ध्यान रखना, सही ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तरह से नीचे आने पर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ना। क्यों? -60। अब इसमें क्या एनर्जी? -53, -48, -47, -47, इस तरह से कुछ ऐसे डिफरेंस कई बार कम भी हो जाता है, नीचे -46, इस तरीके से। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। हालांकि ये आसपास वैल्यूज होंगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसके अंदर। लिथियम की इलेक्ट्रॉन लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -60 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी 60 है। तो अगर मैग्नीट्यूड ले लूँ तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है कि नहीं? वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मींस एनर्जी रिलीज जो है डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो खींचने में इसको प्रॉब्लम आएगी। समझे कि नहीं? अब आया बेरिलियम वाला ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। क्यों? क्योंकि 1s2 2s2 ये तो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। S2 है ना, इसमें S2 है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जैसे इसमें से निकालने में दिक्कत आई थी, ऐसे ही क्या ये गेन इलेक्ट्रॉन करेगा या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? क्यों? ऑलरेडी इसका घर तो कंप्लीट है, तो ये क्यों चाहेगा कोई और इलेक्ट्रॉन बाहर से आए इसके पास? तो इसीलिए इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालना ना, तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो +67 है, ये +67 एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। समझे कि नहीं? हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ रही है, ये +66 हो जाएगा, इस तरह से कुछ। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी आ जाएगी? एल्कलाइन अर्थ पोटेशियम, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, यानी Be- नहीं बन सकता। Be+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Be-। ये प्रोसेस जो होगा ये एंडोथर्मी, डेल्टा एच क्या होगा इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो प्रोसेस अपने आप क्यों होगा? Be- नहीं बनेगा। Be- इज अनस्टेबल, बात में नहीं, Mg- इज अनस्टेबल। समझ आ गया कि नहीं है? अब बोरोन वाला ग्रुप आया। बोरोन तो 1s2 2s2 2p1 है, 2p1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्लियर? इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है, -73 के आसपास, -73 के आसपास बोरोन की वैल्यू आती है। एल्यूमिनियम जो है -50 आती है। अब ये ध्यान रखना, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे -53 है, ये -50 के आसपास आया। ये कितना आया? -50 के आसपास। इसका मतलब एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या, सोडियम से, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम से कम हो गई। इसमें 50 एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें 53 हो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? और कई बुक्स में तो ये भी दे रखा है कि बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ध्यान देना, बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है लिथियम से, यानी -73 से कम वैल्यू है। जो डेटा मेरे को पता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये ध्यान रखना चाहिए, बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है देन लिथियम। अब इसका रीजन क्या बन सकता है? सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्यों ज्यादा हो गई एल्यूमिनियम से, जबकि एल्यूमिनियम का साइज तो छोटा है? क्या रीजन होता है? इसमें क्या आएगा? लास्ट में 3s1 आएगा। इसमें क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा। तो 3s1 में इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा कि 3p1 में इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा? इसमें लास्ट में 3p1 है, 3p1 से 3p2 बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसमें लास्ट में 3s1 है, 3s1 से 3s2 बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो s का ऑर्बिटल वो तो न्यूक्लियस के पास होगा, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुई होगी। कई बुक्स में लिथियम की भी ज्यादा दे रखी है बोरोन से। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये केस पे इंपॉर्टेंट है सोडियम एल्यूमिनियम वाला। अब फिर आ गया जैसे -36 के आसपास हो गई, फिर ये -29 हो गई। अब थेलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्यों बढ़ी होगी? थेलियम की क्यों बढ़ी? तो इसका भी वही रीजन आएगा कि यहाँ पे थेलियम के अंदर क्या आ गए? डी और एफ सबशेल्स, एफ दोनों आ गए ना।
इसके अंदर सिर्फ डी थे, इसके अंदर एफ भी आ गया। एफ आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी न्यूक्लियस से, और बाहर के इलेक्ट्रॉन की भी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इंडियम थैलियम में एक्सेप्शन, सही ना, इंडियम और थैलियम में एक्सेप्शन आ जाएगा। समझ आई बात कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। इसके अंदर नीचे आने पर डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीज कर रही है कि नहीं, गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। गेन एंथैल्पी में साइन लेंगे, -73 -50 विच इज लार्जर, -50 ऑब्वियसली लार्जर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे जा रहा है, बोरोन की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे जा रहा है, एल्यूमिनियम की। उसमें साइन देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंसीडर नहीं करना। समझिएगा कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सारी बारीकियां कोई नहीं बताएगा। मुझे पता है स्कूल में क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं, वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर आएगा नहीं क्वेश्चन। लेकिन ये फिर भी हम जो स्टडी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूरी डिटेल होंगी, पूरी डिटेल मैं एक लेक्चर के अंदर दूंगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, ठीक है। तो अब कार्बन, कार्बन सिलिकॉन इसमें आ गए, तो इसमें सीधा आ गया -122 बढ़ गई ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, -122 हो गई इसमें, फिर -116 के आसपास हो जाती है, -110 हो जाती है, -110 हो जाएगी ये। अब इसमें यहां से यहां पे थोड़ा सा डिक्रीज है, -110 हो गई, माइनस जैसे 106 हो गई, इस पर कम एनर्जी रिलीज हुई, और उसके बाद सॉरी इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी ना, -115 या 14 हो गई सपोज, फिर ये सीधा कम हो जाती है 101। तो यहाँ पे भी रीजन वही आएगा, इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ थोड़ा चेंज आएगा इधर। इधर मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी रिलीज ज़्यादा, क्यों, 4D का स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा पुअर होगा देन 3D। इसमें 3D होंगे, इसमें 4D होंगे। तो ये बहुत बारीकियां हैं, ये रेयरली पूछेंगे ये वाली चीज़ें, ये जो बता रहा हूँ मैं, बहुत रेयरली पूछेंगे। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस, अब नाइट्रोजन क्या है, 1s2 2s2 2p3, ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। जैसे ये S2 था, इसमें मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, ऐसे ही इसके अंदर भी, इसके अंदर क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐड नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसमें +31, इसमें +31 है। नाइट्रोजन के अंदर क्या है, +31। अब ध्यान देना जरा, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको भी। फॉस्फोरस जो है ये भी क्या है, नियॉन 3s2 3p3, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन तो लेकिन चाहिए ना इसको भी। तो इसमें तो पॉजिटिव थी, क्योंकि साइज बहुत छोटा था, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो उसको रिपेल ही कर रहे थे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, इसमें फॉस्फोरस को एनर्जी इसमें रिलीज होती है, क्यों, इसको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए -74 के आसपास रिलीज होती है, और नीचे आने पर ये वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, -77 रिलीज होती है, -77 रिलीज हो जाती है, फिर माइनस जैसे 84 रिलीज हुई, माइनस कुछ 100 के आसपास रिलीज हुई, ऐसे। तो ये ऐसे बढ़ जाती है, ध्यान रखना चीज़। तो ये वैल्यूज होती हैं इसमें, नीचे आने पर बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिटी, स्पेशल ग्रुप है ये जिसमें इलेक्ट्रॉनिटी नीचे आने पर बढ़ रही है, सब जगह कम हो रही है, हर जगह कम हो रही है, या एक आध एक्सेप्शन आ रही थी, इसमें क्या है, बढ़ ही रही है, ठीक है ना। अब ये दो ग्रुप्स, क्वेश्चन में दोबारा बोल रहा हूँ, इनसे रिलेटेड ही आना है या इससे रिलेटेड आना है, इसके बाहर ये वाले क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट यूजलेस है, कोई पॉइंट नहीं था डिस्कस करने का, लेकिन हमें पढ़ना था टॉपिक पूरा, तो इसे हम पढ़ रहे हैं। अब आ गए ये वाले ग्रुप्स, इस वाले ग्रुप में क्या हुआ, ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे बीच पे रब कर रहा हूँ, इतना पार्ट रख कर दिया, ध्यान देंगे। अब जैसे ऑक्सीजन आया, मैंने बोला ना NOF, स्टार्टिंग में बताया था, साइज इनका बहुत छोटा है, साइज छोटा तो क्या होगा, साइज छोटा, जैसे मैं इस ग्रुप को पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फ्लोरीन वाले ग्रुप को, फ्लोरीन का साइज, फ्लोरीन शुड हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द होल पीरियोडिक टेबल, लेकिन क्या है इसकी, हाईएस्ट नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो जाती है क्लोरीन से। रीजन, फ्लोरीन का साइज छोटा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 7 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ये रिपेल करते हैं, तो क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन तो ऐड होगा ही, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हल्की सी कम हो जाती है, मतलब होनी चाहिए हाईएस्ट, हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट बन जाती है, तो -328, -328 हो जाती है। और क्लोरीन, इसका साइज ऑप्टिमम है, 287 आएगा ना, इसका साइज ऑप्टिमम है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा, -343 के आसपास कुछ, -343। और ब्रोमीन आया, ब्रोमीन आ गया -300 के आसपास, आयोडीन आया -295 के आसपास, तो इस तरह से आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, ये क्या आ गई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो FCl में पूछते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज क्या होंगी, तो सबसे ज्यादा किसकी है, Cl की, उसके बाद ऐसा नहीं कि F की कम हो गई है साइज छोटा होने की वजह से,
Cl के बाद F है, फिर Br, फिर I। ये ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। F की इलेक्ट्रॉनिसिटी कम क्यों हुई है इसमें क्वेश्चन यही आएगा, which has higher electron affinity, which has higher electron affinity, F और Cl and Y। ये क्वेश्चन स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, विच हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वाई। तो क्या बोलेंगे, Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रीजन F का साइज छोटा, F का क्या है, स्मॉल साइज, सो देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ये लिख के आना पेपर में आंसर, साइज छोटा की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इतना छोटा साइज हो गया कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिपेल कर रहे हैं, सो देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इसलिए ये ऑर्डर आया Cl F Br I। F की थोड़ी सी कम हो गई Br और I से। ये ऑर्डर याद रखना पूरा, क्योंकि इस वाले ग्रुप में ऑर्डर हल्का सा चेंज है, जबकि दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा। अब इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे अब ऑक्सीजन है, इसकी -141 है, 141 -141 इतनी रिलीज हुई, -141 रिलीज हो रही है इसमें। फिर आगे -200, फिर -195, फिर -190, फिर आ गया -170 के आसपास कुछ ऐसे, -170। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की है तो अच्छी खासी है, लेकिन अपने ग्रुप में सबसे कम हो गई है। फ्लोरीन के अपने ग्रुप में सबसे कम तो नहीं हुई थी ना, क्लोरीन से तो कम हुई सिर्फ, बाकी सबसे ज्यादा थी। इसमें सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और लीस्ट आएगा, लीस्ट क्या आएगा, लीस्ट आएगा ऑक्सीजन अपने ग्रुप में। पहले सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, एंड लीस्ट विल बी ऑक्सीजन। रीजन क्या है, ये तो पूरा ऑर्डर याद रखना आपको। स्कूल में क्या आना है, ऑक्सीजन और सल्फर किसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन और सल्फर, विच हैज हायर इलेक्ट्रॉनिसिटी। तो क्या आंसर लिखेंगे, आंसर क्या आएगा इसमें, हायर इलेक्ट्रॉनिसिटी किसकी होगी, सल्फर की। आंसर सेम वही, ऑक्सीजन का साइज छोटा, सो देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यही है वन वर्ड में आंसर लिख के आना है। ऑक्सीजन का साइज छोटा, ऑक्सीजन स्मॉल साइज, सो देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। साइज स्मॉल, सो देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इसलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिसिटी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सल्फर से, और इनफैक्ट अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाएगी। समझ आएगा कि नहीं है। तो ये मैंने पूरा बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया, एसओपी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिसिटी, ये सारा आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब जैसे ये आ गया NPOSFCl, इलेक्ट्रॉनिसिटी में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा पूरे टेबल में किसकी सबसे ज़्यादा है, Cl की सबसे ज़्यादा, फिर F की, फिर S की, फिर O की, फिर P की, फिर N की। N की तो इवन पॉजिटिव है, N की तो क्या है, पॉजिटिव। समझ आएगा कि नहीं है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 15, 16 एंड 17। तो इसको याद रखना, भूलना नहीं है। सेम रीजन है सबका लगभग, साइज छोटा, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतना छोटा ना हो कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, ये ध्यान रखना है। अब मान लो मेरे को ग्रुप सेकंड, ये सेकंड ग्रुप है पूरा, इसको इलेक्ट्रॉनिसिटी मैनेज करना है। सेकंड ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिसिटी मैनेज करना, सबसे ज़्यादा किसकी है, F की, इसके बाद किसकी है, O की, फिर किसकी है, N की तो नहीं होगी अब, क्योंकि N तो हाफ फिल्ड है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, वाई नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या आंसर आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। कंफर्मेशन जरूर लिखेंगे, नाइट्रोजन क्या है, 1s2 2s2 2p3, इट इज हाफ फिल्ड, सो इट कैन नॉट गेन एनी मोर इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऑलरेडी स्टेबल, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। समझ आया कि नहीं है। FON, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें नेगेटिव होगी। क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नाइट्रोजन, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और कैनॉट प्रिडिक्ट, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। तो F सबसे ज़्यादा, फिर O, फिर FOO के बाद C के बाद B, फिर Li। अब ये ध्यान रखना, ये वाली चीज़ ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कई बुक्स में लिथियम की ज़्यादा दे रखी है, जबकि इसमें S में इलेक्ट्रॉन है, साइज भी बड़ा है। S में इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा होनी चाहिए, S में इसमें इलेक्ट्रॉन जाना है तो ज़्यादा होनी चाहिए, साइज बड़ा है तो कम होनी चाहिए। किससे, बोरोन से, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसका साइज छोटा है तो ज़्यादा होनी चाहिए, P में इलेक्ट्रॉन जाना है इसलिए कम होनी चाहिए। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको ध्यान रखना है। मैं भी यहाँ ये कर रहा हूँ, बोरोन, फिर लिथियम, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, अच्छा नियॉन की +112 होती है,
मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं है, क्यों नहीं जाना, इसमें क्यों नहीं जाना, 112 आ गई, फिर मान लो 102 आ गई, 96 आ गई, 96 आ गई, इस टाइप से आ रही है। तो प्लस 112 यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालना है ना तो प्लस 112, ये 54 होती है हीलियम में, 54 वैल्यू। इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन जाएगा। Ni माइनस तो बनता ही नहीं है ना, Ni माइनस तो हाईली अनस्टेबल। तो लिथियम के बाद कौन सा आएगा, लिथियम खत्म हो गया, अब इसमें 67 देनी है, इसमें 31 देनी है, तो नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फिर भी डाल सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एनर्जी देनी ही पड़ेगी, पॉजिटिव होगी। बेरिलियम में 67 देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो फिर बेरिलियम आएगा, और उसके बाद हमारा नियॉन आएगा। सही है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स मैग्नीट्यूड देखते हैं 328, समझे कि नहीं। और ऐसे ही ग्रुप इसमें अरेंज करना है, इसमें अगर अरेंज करना है तो इसमें ऑर्डर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। जैसे पहले तो Cl ही है, फिर S है, उसके बाद P तो नहीं आया, -24 है, फिर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा सिलिकन। सिलिकन सिलिकन के बाद आएगा फॉस्फोरस, सिलिकन फॉस्फोरस में चेंज आ गया थोड़ा, यहाँ पे इधर चेंज आ गया ना। फिर उसके बाद क्या आ गया, अब एल्यूमिनियम नहीं आया, क्या आया, सोडियम। हो गया ना चेंज इधर, जैसे बोरोन लिथियम में होना था चेंज, उधर चेंज नहीं हुआ, सोडियम। फिर क्या आएगा, सोडियम के बाद फिर आ गया हमारा एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम। लीस्ट क्या हो जाएगा, आर्गन, लीस्ट विल बी ऑफ आर्गन। समझ आएगा कि नहीं है। तो ये इस तरह से ऑर्डर है सेकंड थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड का मैंने दोनों का ऑर्डर बता दिया, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का। समझ आ गया कि नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हुई है यहाँ पे, क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। मेन क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूँ, एफ और Cl में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, Cl की, क्योंकि एफ का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। O और S में S की, O का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। N और P में P की, एक तो ये हाफ फील्ड है, दूसरा साइज भी छोटा है, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें भी आता है। ये तीन का केस ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी, ऑर्डर ऑफ एफिनिटी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब इसमें भी एक बार फैक्टर्स अफेक्टिंग देख ही लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट फैक्टर, साइज। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आयनिश जी के साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो इनवर्स में फैक्टर होगा जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर ज़्यादा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। ये ग्रेटर, तो साइज छोटा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी ग्रेटर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ये बता दिया मैंने भी। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे नहीं, हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं इसको, जब पॉजिटिव होती है जीरो भी बोल सकते हैं, हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जीरो क्यों, क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल, एज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, एज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सबशेल। टाइप ऑफ सबशेल इस पर भी कई बार डिपेंड करती है। जैसे सोडियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना है, एस के अंदर जाना है, और सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एक्सेप्शन आ गया कि नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एस में जाना था, ये क्या था 3s1, ये क्या था 3s2 3p1। इसमें इलेक्ट्रॉन एस में इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा देन पी, तो कई बार ये भी इफेक्ट कर जाता है। टाइप ऑफ सबशेल, टाइप ऑफ सबशेल। फिर कैटायन जो है, टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयन। कैटायन अगर होगा M+, तो ये तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा M बनाने के लिए, और एनायन जो है उसका तो पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फेंकेगा इलेक्ट्रॉन को, समझे कि नहीं। तो कैटायन की ज़्यादा, कैटायन हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एनायन की कम होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से फैक्टर्स आप भी बना सकते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सही ना। तो ये हम और बना सकते हैं फैक्टर चाहें तो, लेकिन इतना सफिशिएंट है, सोचना खुद आना चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पढ़ा सक्सेसिव आयनिक एनर्जीज, ऐसे ही क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी आना पेपर में, ये ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी इसकी, ΔHEG,
कितना है इसका, -141, यानी 141 एनर्जी रिलीज होगी, 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अब इसी के अंदर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, EA2, ये EA1 था, ये EA2 सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब नेचुरल सी बात है, ये सबको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इसलिए क्या होगा, डेल्टा HEG क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, एंड इट विल बी पॉजिटिव इन लार्ज नंबर, जैसे +700 के आसपास हो जाएगा, +750 आ गया सपोज, इतना आ जाएगा ये, मतलब इसके 4 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है, इसके 3 टाइम्स के आसपास होता है, इस टाइप से। मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही नहीं बिल्कुल इसके अंदर, O2- बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी, O- प्लस इलेक्ट्रॉन के O2-, इसकी इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुई, बिकॉज ऑफ फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन energy is required to overcome the force of repulsion, ध्यान रखना, force of repulsion, to overcome the force of repulsion between the incoming electron and the negative oxide ion, सही ना। तो ये ध्यान रखना, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ताकि इनमें रिपल्शन ना हो। कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 750। समझ गए कि नहीं है, यानी O से अगर O2- बना, समझ आ गई बात कि नहीं है। फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव ऑक्साइड आयन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, O2- इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज, ऐसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, O2- इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज। क्यों है एंडोथर्मिक, दोनों को ऐड कर देंगे, O- से O- कैंसिल, O+2 इलेक्ट्रॉन क्या बना, O2-। तो कितनी एनर्जी आ जाएगी इसमें, 500 कुछ आ जाएगी, 500, 641 है ना, 609, 141 आ जाएगा, 609 आ जाएगी प्लस में, +609, ये एनर्जी आ गई, प्लस डेल्टा HEG क्या आ गया, 609 पॉजिटिव में। तो ये आ गई, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो क्वेश्चन कैसा आना है, O2- इज एन एंडोथर्मिक, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने। न्यूट्रल एटम में अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ध्यान सुनना, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमेशा डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हाईली पॉजिटिव, वो तो बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए, जैसे नाइट्रोजन के अंदर N3-, वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। O2- इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज, समझ आएगा कि नहीं है। O2- क्या है, इट इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझ आ गया कि नहीं। O2- इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज, तो यही, बिकॉज फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव ऑक्साइड आयन। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे कि नहीं है। तो इसको क्वेश्चन इस तरह, और या फिर रास्ता की डाइवेलेंट स्पीसीज आर रेयर, मोनोवेलेंट स्पीसीज जो होते हैं, मोनोवेलेंट स्पीसीज जैसे O-, S-, Na+, K+, ये क्या है, मोस्ट कॉमन, ये तो मिल सकते हैं फिर भी, क्योंकि उसके इसमें आयन एनर्जी भी कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनिटी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन मोस्ट कॉमन, सही ना, मोस्ट कॉमन। डाइवेलेंट स्पीसीज, अगर डाइवेलेंट स्पीसीज है तो रेयर होंगे, ये कम मिलेंगे। और ट्राइवेलेंट क्या होंगे, डाइवेलेंट क्या है, कोई भी हो, O2- हो, S2- हो, या कोई भी 2- वाला, और चाहे Mg2+, या फिर Mg2+ हो गया, Ca2+ हो गया, ये रेयरेस्ट होंगे, क्योंकि उसमें IE1 + IE2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, और इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, कम। ट्राइवेलेंट क्या हो जाएंगे, रेयरेस्ट। इसमें तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ट्राइवेलेंट को बनाने के लिए, N3- को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और Al3+ को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तीनों एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, IE1, IE2, IE3। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फिर भी ऐड हो सकता है, हालांकि नाइट्रोजन में तो वो भी ऐड नहीं होगा, उसमें तो वो हाफ फील्ड है। जैसे फॉस्फोरस में पहला ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, दूसरा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए बनेंगे नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये, समझ आएगा कि नहीं है। तो ये टॉपिक जरूर कर लेना, मैंने लिख दिया पूरा ये। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये और बनता है, सोचेंगे एक बार कि क्या आंसर है इसका। O2- एंडोथर्मिक है, लेकिन अगर हम चेक करें कि बहुत सारे कंपाउंड जैसे MgO, इसमें वो किस फॉर्म में है, O2- में, Na2O O2- में, Al2O3 O2- है। तो ये तो बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट O2- इज एंडोथर्मिक। O2- एंडोथर्मिक है, लेकिन तब भी इसके कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं फिर, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है।
O2 माइनस तो एंडोथर्मिक है, फिर ये वाई इट इज फॉर्मिंग सो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड दे आर हाईली स्टेबल, ये कंपाउंड्स क्या हाईली स्टेबल, तो उसका क्या रीजन हो सकता, तो सुनेंगे आंसर्स का। तो रीजन क्या है कि जब ये अभी एक अकेला नहीं है ना, आइसोलेटेड फॉर्म में थोड़ी ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये जब कंबाइंड फॉर्म में आता है तो Mg2 प्लस और O2 माइनस, इसको बनाने में भी एनर्जी दी है हमने, कौन सी दी एनर्जी, IE1 प्लस IE2, ये देनी पड़ेगी एनर्जी, इसको बनाने में भी एनर्जी दी, O2 माइनस इसको बनाने में भी एनर्जी दी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको बनाने में भी एनर्जी हम दे रहे हैं, इसको बनाने में भी एनर्जी दे रहे हैं, फिर भी ये बन रहा है, रीजन क्योंकि जब ये कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे Mg2 प्लस और O2 माइनस कंबाइन करेंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होगी और ये इतनी ज्यादा होती है कि दोनों एनर्जीज जो रिक्वायर्ड है, आयनिश एनर्जीज और इलेक्ट्रॉनिटी, उन दोनों को ओवरकम कर देगी, इसीलिए हाईली स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा, और लैटिस एनर्जी जो है ना ऐसे दी जाती है, ये चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, न्यूक्लियस के सेंटर होंगे ना दोनों के, सेंटर का डिस्टेंस r होगा, उसका स्क्वायर, तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये ध्यान रखना लैटिस एनर्जी का जो कंसेप्ट है। चार्जेस जैसे Al2O3 में बहुत ज्यादा है तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, मतलब इसके ऊपर वर्क करना है ना अगर, तो थोड़ा सा कुछ और इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाए या इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, जैसे क्रायोलाइट वगैरह डालते हैं इसके अंदर, क्रायोलाइट सही ना, वो बात की बात है, छोड़ देंगे इसको भी। तो ये ध्यान रखना कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, वाई ऑक्साइड आयन बीइंग एंडोथर्मिक इज फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, रीजन बिकॉज lattice energy is released when positive and negative ions combine, and this lattice energy release is so high that it overpowers, that it compensates the electron affinity and ionization energies values, समझ रहे कि नहीं, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी, एक वर्ड में अगर आंसर बोले, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन, व्हेन जब एक मोल कंपाउंड बनता है तो जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये कंपाउंड बनते हैं, because of release of lattice energy these compounds are formed। तो ये था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी के अंदर, जैसे अगर मैं बोलूं M से M प्लस इलेक्ट्रॉन निकला, M से M प्लस इलेक्ट्रॉन निकला, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि आयनेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रल एटम, आयनेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ध्यान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन, समझ आएगा कि नहीं है, जो इस एटम की आयनेशन एनर्जी है वो इसके आयन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेम वैल्यू होगी ना, मान लो डेल्टा एच इसमें दे रखा मैंने आयनेशन एनर्जी का, डेल्टा एच है सपोज 100 किलो जूल, तो डेल्टा एच ईजी क्या हो जाएगा, इट विल बी -100, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये ध्यान रखना चीज का। ऐसे ही ये भी लिख सकते हैं, जैसे M प्लस ई इलेक्ट्रॉन गिव्स M माइनस, तो M माइनस गिव्स M प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट या एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन, तो ये भी ध्यान रखना इस चीज का, एग्जाम्पल लेके बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज है काफी, है ना, एग्जाम्पल लेके बता दिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ध्यान देंगे। इसको भी डिटेल में डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनिटी को, वो सबके साथ डिस्कस नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे कुछ। नेक्स्ट अब जैसे अगर मैं बोलूं किसी एटम की आयनेशन एनर्जी है X और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है Y, किसी एटम की आयनेशन एनर्जी X है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Y है, तो क्या होगा, X ग्रेटर देन Y, B X लेस देन Y, C X इक्वल टू Y, और D अनप्रिडिक्टेबल, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट, तो क्या आंसर देंगे इसका, सॉल्यूशन क्या है इसका।
इन जनरल बताना है, एक्सेप्शन कोई नहीं लेनी, इन जनरल। तो इसमें कोई बता सकता आंसर इसका क्या होगा, या इसमें डेटा इनकम्प्लीट है। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेता हूँ, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिया, से फॉस्फोरस एटम ले लिया, फॉस्फोरस एटम कोई भी एटम लेंगे, है ना, फॉस्फोरस या एम मान लेना, नहीं समझ आ रहा तो एम मान लेना, सही ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ये होगी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी होगी वो ये होगी। अब यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है, ध्यान देना, जो आयनेशन एनर्जी है, आयनेशन एनर्जी ऑफ पी एटम या एटम, आयनेशन एनर्जी ऑफ एटम जो होगी वो क्या होगी, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ना पी आयनेशन एनर्जी क्या है, पी गिव्स पी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, पी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसी में लिख दूं पी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स पी, ये, और पी में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा या पी में से इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालता हूँ या डालता हूँ, इसमें डाला इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, पी माइनस। पी माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत जल्दी आसानी से निकल जाएगा, नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसानी से निकलेगा कि नहीं, नेगेटिव में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बहुत आसानी से निकलेगा। आयनेशन एनर्जी जो है पी की, ध्यान देना मैं जो लाइन लिख रहा हूँ, आयनेशन एनर्जी ऑफ पी एटम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी ऑफ पी माइनस। पी एटम की जो आयनेशन एनर्जी है वो पी माइनस की क्या होगी, मैग्नीट्यूड निकालना है, आयनेशन एनर्जी ऑफ पी माइनस से कम होगी। पी माइनस की आयनेशन एनर्जी मीन्स पी माइनस इसका उल्टा, पी माइनस गिव्स पी प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आयनेशन एनर्जी है वो पी माइनस से क्या होगी, पी माइनस की जो आयनेशन एनर्जी है वो पी से हमेशा कम होगी, क्योंकि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा जल्दी से, हीट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी, ध्यान है ना सर, -74 थी, नेगेटिव होगी तो यहाँ पे क्या होगा, -74 थी तो ये 74 क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हुई तो उसके उल्टे प्रोसेस में क्या होगी, बस -74 का मतलब क्या है, इतनी एनर्जी रिलीज की थी जब पी में इलेक्ट्रॉन डाला, तो पी माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सही ना, इतनी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब जो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन फेंकने की कोशिश करेगा जल्दी से, तो इसलिए तो अब क्या होगा, आयनेशन एनर्जी ऑफ पी एटम क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी ऑफ पी माइनस की, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पी, आ गया कि नहीं है, आयनेशन एनर्जी ऑफ पी एटम इज ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी ऑफ पी माइनस। पी माइनस का अगर मैं उल्टा करता हूँ, पी प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स पी माइनस, तो क्या होगा, आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ही तो है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पी, तो ये ग्रेटर आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई आएगा, नहीं समझेगा बात। आयनेशन एनर्जी ऑफ पी एटम इज ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी ऑफ पी माइनस, ये डाउट नहीं है कोई भी, ये दो लाइन देखनी है बस सिर्फ, ये वाली लाइन और ये, इसकी जो इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी होगी ये अगर है ना, ये अगर मान लो 300 किलो जूल है, देनी पड़ रही है 300 किलो जूल एनर्जी, तो पी माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पी प्लस पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी मैंने, इसका उल्टा प्रोसेस लिखूंगा तो ये आएगा, ये आएगा नहीं, तो इसकी आयनेशन एनर्जी यानी आयनेशन एनर्जी पी की बहुत ज़्यादा होगी, पी माइनस से बहुत ज़्यादा होगी, और पी माइनस का उल्टा प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस है, तो ये तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। आयनेशन एनर्जी की 74 होगी ना वैल्यू, मैग्नीट्यूड देखें तो, और इसमें ज़्यादा आएगी 300 के आसपास, तो आयनेशन एनर्जी ऑफ एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेम एटम, ये फैक्ट है, ध्यान रखना इसका है, और समझा दिया मैंने कैसे होगा। आयनेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस एटम का एग्जांपल लेके बताया ना, ये सब मत देखना, इसमें थोड़ा सा सोचेंगे ना निकल जाएगा आंसर, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करेंगे इसको। तो अब नेक्स्ट नोट करेंगे टॉपिक, अभी इसमें रह रहे हैं टॉपिक, मैं कुछ और डिस्कस करूंगा, अभी नोट करना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले तो ये मान लो, जैसे ना मैंने एग्जांपल लिया HF ले लिया एग्जांपल, क्या लिया, HF। अब इसमें क्या होगा, F तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्यों, क्योंकि F की पावर ज़्यादा है, 27 है ये क्या है 1, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये फिर भी दे सकता है, तो F की टेंडेंसी हमेशा ज़्यादा होगी, जैसे NaF है,
ये तो आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें F पे नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी ऐसे चार्ज आता है, F इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को देना पड़ेगा, तो F पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव। तो इसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये। जैसे एनर्जी था, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इलेक्ट्रॉन फ्री था, एनर्जी रिलीज थी। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक कंपाउंड के अंदर होगा ना, नेचुरल सी बात है। अगर दो अलग अलग एटम है तो एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस बॉन्ड के, ये इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा किसके पास होंगे, एफ के पास, क्योंकि एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी पावर ज्यादा है, इसके पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो इसमें ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसमें नंबर दिया जाता है पॉलिंग स्केल पे या मोलिकन स्केल पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, क्लियर, इट इज नॉट एनर्जी रिलीज, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electrons towards itself. Tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself, है ना, शेयर्ड पेयर। जैसे अगर मैं HCl बोलूं तो इस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को Cl अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जस्ट एक टेंडेंसी है ऑफ एन एटम, दो अलग अलग एटम है। तो जैसे H2 है, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी, Cl2 है, कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, लेकिन इसमें Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। सो दिस इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, HF में दूसरा एटम आ गया, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, वो एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी थी, वो Cl एटम की प्रॉपर्टी है। F एटम, ये F एटम है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी तो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। लेकिन HF की यहाँ टेंडेंसी खींचने की क्या होगी। और जैसे मैंने कोई और ले लिया, से Na से इलेक्ट्रॉन F जल्दी, बहुत जल्दी खींचेगा, क्योंकि Na जल्दी देना चाहेगा, मेटल है। लेकिन H से उतना जल्दी नहीं खींचेगा। समझ आई बात कि नहीं है। H की जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू Na। तो बहुत अच्छा मेटल है, जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू सेम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ एटम अटैच्ड से, इसीलिए रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सम एटम। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, वो की थी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, वो एक पर्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टी थी। ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन कंपाउंड के अंदर, यानी बॉन्डेड स्टेट में, वो आइसोलेटेड एटम में थी। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया इसकी। अब इसका वेरिएशन कैसे होगा, हालांकि इसमें वेरिएशन हम देखते नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे इसके अंदर। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ज़्यादा करना नहीं है इसमें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हीलियम तो ऊपर है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इस तरह से। तो अब इसमें देखेंगे साइज बड़ा होगा, वेरिएशन क्या होगा, साइज इज टू, उसमें भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉनिटी कम, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉनिटी कम, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा। अब लिथियम है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, मेटल से नहीं, तो मेटल्स की तो क्या होगी। अब ये ध्यान रख लेंगे, इसकी जैसे फ्लोरीन है, इसकी वैल्यू पॉलिंग स्केल पे, ये कौन से स्केल पे पढ़ रहे हैं, पॉलिंग स्केल, इसी को हम रेफरेंस मानते हैं, पॉलिंग स्केल। और मोलिकन स्केल भी होता है। जो पॉलिंग स्केल पे वैल्यू होगी, मोलिकन स्केल पे एक्स से, एक्स नहीं, इसको कुछ ना काई करके लिखते हैं इससे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है, इसको एक्स लिखते हैं जनरली हम, लेकिन एक्स ये होता है। एक्स मोलिकन जो होगा ना, दिस इज इक्वल टू 2.8 टाइम्स ऑफ एक्स पॉलिंग। मतलब जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ उसका 2.8 टाइम्स कर दूंगा तो मोलिकन स्केल पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये जैसे अब फ्लोरीन था, यहाँ पे फ्लोरीन की वैल्यू 4 दी गई है। फ्लोरीन की वैल्यू कितनी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे टेबल के अंदर। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, पूरे टेबल में 4 है, सही ना, 4 वैल्यू है। और इसकी कितनी वैल्यू है, 3.3 के आसपास, 3 के आसपास वैल्यू है। तो इससे पीछे जाएंगे ना, ये तो रटी होनी चाहिए बिल्कुल, इससे पीछे जाएंगे अगर तो ऑक्सीजन 3.5, फिर 3, थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन हाईएस्ट ये 3 जो है, भूलना नहीं है, तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, FON। Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है नाइट्रोजन के, लेकिन Cl को हल्का सा कम मानते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसीलिए N को ज़्यादा मानते हैं। FON हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें यही 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं, FON, एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं। तो ये आ गया। फिर कार्बन 2.5, बोरोन 2.5, कम करते जाना, ऐसे याद कर लेना, 1.5 और ये 1।
ये 1 आ जाएगी वैल्यू। तो याद रहेगा लिथियम की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी कम है, 1 है सिर्फ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3, कमेंट। 3 वैल्यू जो है ये क्या हमेशा ट्रू होगी? नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। नाइट्रोजन किसके साथ आ रहा है? एन के साथ ऐसे आ रहा है, एन के साथ ऐसे आ रहा है, एन के साथ ऐसे आ रहा है। तो तीनों में इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तीनों में इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी नाइट्रोजन की। NF3 बन रहा है, NH3 बन रहा है, टाइप ऑफ एटम हटाए से भी इलेक्ट्रॉनिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ में कि नहीं है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, तो ध्यान देंगे। अब जैसे ये आ गया, तो इसके बाद ये आया, तो नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी? कम होगी। साइज बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिटी कम, 0.9 हो जाएगी जैसे, फिर 0.8 हो गई, 0.7 हो गई, 0.6 हो गई, इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी। इसमें 0.33 बढ़ाना आगे, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। अब इसकी 2.5 है, ये ध्यान रखना है। 2.1 सल्फर की और कार्बन की बराबर, लगभग सल्फर और कार्बन की बराबर है। और इसके बाद 3 आएगी, सही ना। तो ये एटलीस्ट ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1, ये अलग से याद कर लेना। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और नीचे आने पर वैल्यूज़ क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। नीचे आने पर वैल्यूज़ क्या करती हैं इसमें? डिक्रीज करेंगे। नीचे आने पर वैल्यूज़ डिक्रीज करेंगे। कई केसेस में इंक्रीज भी करती हैं, सही ना। कई केसेस में इंक्रीज, जैसे 1.8, 1.8, 1.9 थोड़ी सी तो इंक्रीज कर गई। क्यों क्यों इंक्रीज की होगी? क्यों इंक्रीज कर रही होगी? रीजन क्या आ जाएगा उसका? इंक्रीज करने का रीजन क्या आ जाएगा? वही डी और एफ की एंट्री, डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर। तो बस ये बातें पता होना चाहिए थोड़ी सी। ये इलेक्ट्रॉनिटी का स्केल था, पॉलिंग स्केल था। दिस वाज पॉलिंग स्केल। नेक्स्ट नोट करना है आपको। पहले फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर, इसमें फैक्टर ना सारे समझ नहीं आएंगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है थोड़ा सा। फैक्टर्स इफेक्टिंग वो तो मैंने बता ही दिया। साइज का, तो साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिटी के। फैक्टर्स इफेक्टिंग, तो इसमें पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी समझ नहीं आएगा, इसको हम आगे करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जैसे कार्बन की बात करूँ, कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2H, इसमें कार्बन ना sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp ये हाइब्रिडेशन में पढ़ा नहीं अभी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको ज़्यादा डिटेल में। इसमें कार्बन sp2 है, इसमें कार्बन sp3 है, ठीक है ना। तो इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s करेक्टर 50% है। s करेक्टर क्या है? 50%, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा। एक S एक P, तो S करेक्टर कितना? 50%। और S ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के पास। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा। इसमें S करेक्टर, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक S और 2 P, 3 है। टोटल ऑर्बिटल 3 है। S की इलेक्ट्रॉनिटी इसलिए थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि S का करेक्टर कितना? 33.33%। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी होगी, फिर sp2 की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी, और sp3 की तो बहुत कम होगी क्योंकि उसमें S करेक्टर कितना है? एक S 3 P, टोटल 4, एक S, तो 25% हो गया। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी? कम। sp, sp2, sp3, इस टाइप से आ जाएगा आंसर। समझ आएगा कि नहीं है? तो ये है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्डेड एटम। जैसे अगर मैं बात करूं NF3 या टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या टाइप ऑफ बॉन्डेड, जैसे मैं ले रहा हूँ CF3 और CH3, तो इसमें भी क्या है? कार्बन sp3 है दोनों के अंदर। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि F इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने में। ये खींचेगा। ये CH3 में भी H डोनेट करेगा, इसमें H क्या करेगा? देगा इसको, तो नेगेटिव आएगा। तो ये वाला जो CF3 के अंदर कार्बन है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू CH3 के अंदर, क्योंकि F तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो C पे पॉजिटिव आएगा तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन और खींचेगा। इसीलिए इस कार्बन यहाँ पे जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी देन दिस कार्बन। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो भी एटम अटैच होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन खींचने ही कोशिश करेगा कार्बन, ये नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि F जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे, तो इसमें कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हो जाएगी। सही।
नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये इस तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3, कमेंट। तो क्या आंसर आएगा इसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3, कमेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से एटम्स अटैच्ड है, क्या हाइब्रिडेशन है नाइट्रोजन की। तो ये फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करेंगे, ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जैसे अगर मैं बात करूं FeO, ये भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ऑल्सो अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या था? हाइब्रिडेशन। दूसरा फैक्टर क्या था? टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। तीसरा स्टेट ऑफ एटम, जैसे आयरन ऑक्साइड और Fe2O3। तो इसमें आयरन की स्टेट क्या है? +2। इसमें आयरन की स्टेट क्या है? +3। तो इसमें भी +3 है, जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा दूसरे से, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिटी इसकी ज़्यादा होगी Fe3+ की। इसमें Fe+3 में है, इसमें Fe+2 में, इस टाइप से भी देख सकते हैं स्टेट ऑफ एटम। तो मैंने क्वेश्चन जो बोला NCERT का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, कमेंट। तो क्या आंसर आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, कमेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। रीजन, नाइट्रोजन के साथ की हाइब्रिडेशन क्या है? डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डिपेंड्स अपॉन hybridization, type of substituent attached and oxidation state। ये सारे फैक्टर्स हैं। सो दीज ऑल फैक्टर डिफाइन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे C++N में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी देन CH+NH। ये सब बातें बाद में समझ आएंगी। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, कि इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज तो उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी? कम होगी। तो इस डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। तो इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नोट करेंगे इसमें। नेक्स्ट है जैसे मुलिकन स्केल में, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मुलिकन स्केल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी गई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो दी गई है IE+EA/2, IE+EA/2। लेकिन ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। क्लियर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मुलिकन स्केल पे है। पॉलिंग स्केल पे वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ऑन मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल पे क्या वैल्यू हो जाएगी? पॉलिंग स्केल पे जो En की वैल्यू होगी वो होगी IE+EA/2 अपॉन में 2.8 और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये किस में आएंगी वैल्यूज? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ध्यान रखना चीज़ का, कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो यही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अदरवाइज तो फॉर्मुलेस क्या है इसके? लीस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। और भी फॉर्मुलेस है, रटने के लिए लिखना है उसको, लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेंगे एक बार, नोट करना जैसे जैसे फॉर्मूला इसका मान लो A2+B2 इज 2AB है। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है XA - XB, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस XA नहीं है, KA है, XA - XB। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना वो आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस रूट ऑफ डेल्टा E। डेल्टा E क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ इसमें लिख देंगे डेल्टा E आ रहा है ना,
तो इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी आएगा माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। तो इसकी याद करना थोड़ा 0.208 और आएगा, यहाँ पे एक चीज़ मिक्स कर दी मैंने, 0.208 और आएगा साथ में 0.208 डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, और ये डिफरेंस आएगा ए और बी के इलेक्ट्रॉनिटी का। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, बी बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और ए बी का क्या आएगा, इस ए बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी होती है। ये बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे सिर्फ। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं पूछा आज तक, बस एक बार कि हमें करना था इसलिए कर लिया। ओके, एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक वैल्यू और दी है, ये पॉलिंग स्केल पे वैल्यू दी गई थी, ये जो फॉर्मूला था पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग था। एक है अल्फ्रेड रॉशो स्केल, इसमें फॉर्मूला दिया गया है इस तरीके से। अल्फ्रेड रॉशो स्केल पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, ध्यान देंगे इधर, ये हमारा लेक्चर 5 है ना। अल्फ्रेड रॉशो स्केल पे क्या दिया गया, इस पे दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला किसी की भी 0.359 जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744 प्लस 0.744 0.359 जेड बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744, ये फॉर्मूला एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशन नोट कर लेंगे एक बार। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन जैसे कि परसेंटेज हमें आयनिक कैरेक्टर निकालना है। एप्लीकेशंस में अगर हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला है 3.16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मैंने बोला एच एफ की, इस एच एफ का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग एच एफ का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा। तो एच की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी है 2.1, एफ की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी है 4, तो 4 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा, कितना 1.9 आएगा, 4 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा 1.9, तो 16 इंटू 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो अगर मैं इसको 2 मान लेता ना तो थोड़ा इजी हो जाता, 32 से निकाल लेंगे इसको परसेंटेज आने कैरेक्टर, 32 और 3.5 इंटू 1.94 14 प्लस, हाँ तो ये आ जाएगा परसेंटेज आने कैरेक्टर अराउंड 56-50, मतलब 60% के आसपास कुछ आ जाना, ये 52-53% आ जाएगा, 52-53% के आसपास आ जाना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज आने कैरेक्टर। तो दूसरा जो दिया गया इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू गैलेस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू गैलेस इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी एक्स ए माइनस एक्स बी एक तरह से, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1.7 कंपाउंड इज आयनिक एंड इफ एक्स ए माइनस एक्स बी, अगर जो डिफरेंस है इसका इज लेस देन 1.7 देन कंपाउंड इज कोवेलेंट। लेस देन 1.7 वो तो दिख ही रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज़्यादा है तो यानी एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए, तो कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर, सही ना। तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे HF, LiCl, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज़्यादा है, 4 माइनस 2.1 1.9 आ रहा है, बट देन ऑल्सो इट इज कोवेलेंट, ये माना हुआ कोवेलेंट इनको। LiCl कोवेलेंट, मतलब इसका फॉर्मूला ट्रू नहीं था पूरा 100%, LiCl के लिए, बाकी सबके लिए आ रहा था आंसर इससे अगर निकालते हैं, लेकिन सबके लिए ट्रू नहीं था ना। BeF2 समझ गए कि नहीं।
तो ये हमारे एक्सेप्शंस आ गए जो इसके फॉलो में, इसके रूल्स में फिट नहीं बैठते थे, एक्सेप्शंस। HF, LICL, BICL और भी हैं, लेकिन इतना तो ध्यान रखना ये एटलीस्ट, सही ना। मेन हम आंसर निकाल सकते हैं 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो आयनिक, नहीं तो कोवेलेंट। तो एक्सेप्शंस तो इसके अंदर हैं। तो इस टाइप से ये कर लेना। बाकी इसमें एक्सेप्शन तो कहीं है नहीं, बस वो एक नोट करेंगे जल्दी से पहले। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पहले डेफिनेशन लिख देंगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या थी, एनर्जी रिलीज थी। ये क्या, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स इलेक्ट्रॉन, पूरी डेफिनेशन लिख दिया, व्हेन एन एक्स इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिटी क्या, इट इज जस्ट ए नंबर, जस्ट ए नंबर। इट इज एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इट इज एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा, it is a property of a bonded atom, it is a property of a bonded atom। इसमें इट इज द, ये स्कूल में पूछते डिफरेंस ढंग से करना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड, अलग से एटम, अकेला एटम है, आइसोलेटेड एटम। इट इज रिलेटिव टेंडेंसी, इट इज रिलेटिव है ना, ये एक एटम के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। इट इज रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। और ये क्या है, इट इज एब्सोल्यूट, अकेले एटम की प्रॉपर्टी है तो एब्सोल्यूट बोलेंगे। इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। ये विद रिस्पेक्ट टू समवन है, जैसे HF के अंदर H के रिस्पेक्ट में F की इलेक्ट्रॉनिटी, F की अकेले जो है वो इलेक्ट्रॉनिटी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और कोई पॉइंट, हाँ एक और रास्ता, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इट इज़ नॉट ए फिक्स वैल्यू, है ना, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉनिटी नाइट्रोजन की 3 है, वो ट्रू तो नहीं है ना हमेशा, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज़ फिक्स्ड। इट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि अगले एटम की प्रॉपर्टी तो फिक्स है और वो फिक्स नहीं है। तो यही इसके अंदर आएगा। ये हाँ, ये ख़त्म हो चुका है हमारा, थोड़ा सा हम आगे करेंगे इसके अंदर, बाकी ऑलमोस्ट ख़त्म है यहाँ पे। बस एक स्टेटमेंट एक ध्यान रख लेंगे कि मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं, बेसिक होती हैं, ये भी कई बार स्कूल में पूछते हैं, मेटल्स की ऑक्साइड्स जो हैं। चलो इस टॉपिक को, मेटल्स की ऑक्साइड्स बेसिक, रीजन मैं बाद में दूंगा, मेटल्स ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, इसका रीजन मैं बाद में दूंगा, इतना नोट कर लेंगे। मेटल की ऑक्साइड में जैसे एग्जांपल MgO, Na2O, K2O, SRO, इस तरह से। नॉन मेटल की ऑक्साइड में B2O3, CO2, SiO2, N2O5, ये एसिडिक हैं, वो बेसिक हैं। मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती हैं, ये याद रख लेंगे अभी, नेक्स्ट टाइम इसका रीजन देंगे। बस और तो कुछ नहीं।